प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए एडजेक्टिव का कुछ आगे का पार्ट हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ना एडजेक्टिव का। देखिए एडजेक्टिव मतलब होता है क्या? एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। अब एडजेक्टिव हम कहते किसको है? एडजेक्टिव हम कहते किसको है? देखिए एडजेक्टिव संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। किसको विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। अब कहिए कि संज्ञा कहते किसको है? आप लोग को बता चुके हैं पहले, फिर भी सुन लीजिए। दुनिया में कोई भी नाम है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के बदले में जो आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो अब देखिए संज्ञा और सर्वनाम के दोनों को जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। जैसे बताएं कि सोनू अच्छा है, तो सोनू अच्छा है तो उसमें गुण क्या है? अच्छा का किसमें क्या है? तो सोनू में, नाउन में विशेषता हुआ क्या क्या कि उसको अच्छा है, तो वो क्या हो गया? गुड क्या हो गया? विशेषण हो गया ना। मान लीजिए बोलेंगे मुस्कान लंबी है, मुस्कान लंबी है, तो उसका मुस्कान क्या हुआ? नाउन। और लंबा क्या हुआ? उसका एडजेक्टिव विशेषण। तो क्या हुआ? यह मतलब क्या हुआ? विशेषता बताया, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया, तो वह क्या हुआ? विशेषण। अब देखिए विशेषण एडजेक्टिव का 10 गो प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है? 10 गो। पहले एडजेक्टिव का एग्जाम्पल जैसे मतलब विशेषण का एग्जाम्पल जैसे गुड ना, टेल, बैड, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का प्रकार क्या होता है? 10 गो। क्या प्रकार होता है? 10 गो। सुनिए, पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या? गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ठीक। अगला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना, संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अधिकारवाचक विशेषण। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ लिखा है सो है मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव विभाज्यवाचक विशेषण। अब देखिए तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इससे पहले हम 4 गो पार्ट पढ़ाए हैं, उस थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक। अब तो कहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। ठीक। गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं? तो जो गुण बतलाता है, नाउन और प्रोनाउन को जो गुण बताता है उसी को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। ठीक। जैसे एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज दैट एडजेक्टिव विच शो दे क्वालिफाई। क्वालिटी जो गुण बताता है उसी को क्या कहते हैं हम? गुणवाचक विशेषण। जैसे ही इज टेल, मतलब वह लंबा है। क्या है? वह लंबा है। तो वो यहाँ वह देखिए वह क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ? प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब वह लंबा है, लंबा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक। अब देखिए ना गुणवाचक विशेषण को भी कई प्रकार में बांटा गया है। देखिए कैसे? जैसे मान लीजिए कोई मतलब रंग के आधार पर ना, बड़ा छोटा के आधार पर ना, स्थिति के आधार पर, हर प्रकार में बांटा गया है। तो उसको क्वालिटी का 5 गो फॉर्म होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण क्या फॉर्म? 5 गो। देखिए पहला होता है साइज, आकार के हिसाब से। ठीक। कलर, रंग के हिसाब से। टेस्ट, स्वाद के हिसाब से ना। कंडीशन, स्थिति के हिसाब से। बिहेवियर, किसके हिसाब से? बिहेवियर, व्यवहार के हिसाब से। अब देखिए अब हम क्या बोले? आकार। क्या बोले? आकार। उसके हिसाब से सुनिए, लॉन्ग, लार्ज, शॉर्ट, स्मॉल। तो साइज के हिसाब से हो गया। लॉन्ग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा ना, शॉर्ट मतलब छोटा। अब देखिए कलर के हिसाब से, तो रेड, ब्लू, पिंक, 7 गो रंग होता है, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ये सब क्या होगा? कलर के हिसाब से। अगला होता है टेस्ट, स्वाद के हिसाब से। तो क्या होगा? सावर। सावर मतलब खट्टा ना, स्वीट मतलब मीठा, बिटर मतलब कड़वा, साल्टी मतलब नमकीन ना। तो ये हुआ क्या? टेस्ट के हिसाब से गुण होगा ना, टेस्ट के हिसाब से, मीठा, कड़वा, ये सब। अब अगला आता है कंडीशन की, स्थिति के हिसाब से आपकी स्थिति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो क्या उसमें क्या आ जाएगा? गुड, बैड, रिच, पुअर, ये सब आ जाएगा आपको किसके हिसाब से? कंडीशन के हिसाब से। अब लास्ट आता है बिहेवियर के हिसाब से। किसके हिसाब से? बिहेवियर के हिसाब से। जैसे उसमें क्या आप ईमानदार है कि बेईमान है, क्रूएल है, एंग्री है, तो उसके हिसाब से आता है हॉनेस्टी, डिसऑनेस्ट, क्रूएल, एंग्री, ये सब आता है किसके आधार से? बिहेवियर के हिसाब से। ठीक। तो ये हमारा क्या खत्म हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण खत्म हो गया। ठीक। गुण बताया। ठीक। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्या होता है? मात्रा होता है। क्या होता है? मात्रा होता है, जो क्या बताता है? मात्रा को बताता है, बहुत, थोड़ा, कम, कितना, तो ये बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बताता है? क्वांटिटी, मात्रा। ये देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज दैट एडजेक्टिव विच शो द
क्वांटिटी, जो मात्रा को बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आई हैव नो मच मिल्क, आई हैव नो मच मिल्क, हमारे पास बहुत दूध नहीं है, हमारे पास बहुत दूध नहीं है। फिर हो जाएगा ही हैज ए लिटिल वाटर, उसके पास बहुत पानी नहीं है, उसके पास बहुत नहीं, उसके बाद थोड़ा पानी है, उसके पास क्या है? थोड़ा पानी। ए लिटिल का मतलब होता है कम, और मेनी का मतलब, मच का मतलब होता है बहुत। तो इस प्रकार से इसका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताता है, उसमें जो आता है मच, मच मतलब बहुत, लिटिल मतलब थोड़ा या कम, इनफ मतलब पर्याप्त, ठीक, सम मतलब कुछ। अब कुछ कितना हमको पता नहीं है, इसीलिए मात्रा बताता है। तो क्या होता है आगे देखिए, आगे है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संख्या बतलाता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण ना। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव विच शो द नंबर, विच शो द नंबर, जो नंबर को बताता है उसे क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक। नंबर ऑफ एडजेक्टिव दो पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होता है? दो गो, एगो इनडिफिनिट नंबर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, एगो डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जैसे हम कह देंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, डिफिनिट है ना। 1 2 3 4 5 ये भी डिफिनिट है ना। अब देखिए, तो ये डिफिनिट एडजेक्टिव हो गया। क्या होगा? डिफिनिट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा? डिफिनिट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव। अब आगे देखिए, अब इनडिफिनिट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इनडिफिनिट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन आएगा? जैसे ऑल, ऑल मतलब क्या होता है? सभी। सुनो, ऑल मतलब क्या होगा? सभी। सम मतलब कुछ, कितना कुछ हमको पता नहीं। फ्यू मतलब थोड़ा या कम ही के सेंस में आता है, ठीक। इस सब का मतलब हम लास्ट वाला पार्ट में पढ़ाएंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक, तब आपको एडजेक्टिव अच्छा समझ में आएगा, ठीक। मेनी, सेवरल, ये सब, मेनी मतलब बहुत होता है, सेवरल मतलब बहुत कम होता है, ठीक। तब यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाए थे, ठीक। उसमें होता है संकेतवाचक, जो इशारा देता है वो बताता है, उसके लिए भी आता है। संकेतवाचक विशेषण वह विशेषण है जो संकेत देता है। क्या देता है? संकेत देता है, ठीक। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव व्हिच शोज ए नाउन इन द डेफिनिट वे। जैसे दिस पेन इज माइन, यह कलम किसकी है? मेरी है। यह कलम किसकी है? मेरी है। तो यह क्या आएगा? किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज हिंदी जानते हो? दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस मतलब ये, दोज मतलब बे ना। तो ये सब आता है किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कहता है यह मेरी कलम, तो ये बता रहा है ना कि यह मेरी कलम है, तो यह वो कौन होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। अब चलिए आगे हम देखते हैं बोर्ड पे, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक बार रिवीजन करा दिए हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाज्य विशेषक वह विशेषण है जो संज्ञा को विभाजित या विशेषित करता है। क्या करता है? संज्ञा को विभाजित या विशेषित करता है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव विच डिस्ट्रीब्यूट ए नाउन और नाउन एंड क्वालिफाई इट, मतलब जो उसको क्वालिफाई करता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच स्टूडेंट इज रीडिंग, जैसे हम पढ़ाते हैं क्लास में ना, बोलते हैं ना कि सभी, प्रत्येक लोग बुक पढ़िए, मतलब हम आगे कहने का मतलब सभी को कह रहे हैं, एक एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि प्रत्येक लोग बुक पढ़िए ना। तो क्या होगा? प्रत्येक लोग में बांट, चाहे बोलते हैं कि सभी लोग को दो दो चॉकलेट दो, मतलब प्रत्येक लोग को दो दो देना है, सभी को दो दो देना है। तो यही होता है जो ईच आया, प्रत्येक, इवरी, ईच मतलब क्या होगा? प्रत्येक। ईच स्टूडेंट इज रीडिंग, सभी लोग क्या कीजिए? पढ़िए। क्या कीजिए? पढ़िए। सभी मतलब सभी छात्र पढ़ रहे हैं ना, मतलब प्रत्येक छात्र पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या होगा? ईच स्टूडेंट इज रीडिंग मतलब प्रत्येक छात्र क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, तो क्या हो जाएगा? ईच क्या हो जाएगा मेरा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें कौन कौन आता है सो देख लीजिए, ठीक। ईच मतलब होता है प्रत्येक, इवरी मतलब भी प्रत्येक, आइदर मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक। क्या होता है? दो में से कोई एक। अनाइदर मतलब दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। समझिएगा, यहाँ यही बात आपको वहाँ मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने में मदद करेगा। अब देखिए आगे आता है पोसेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण वह विशेषण है जो किसी संज्ञा के साथ संबंध या अधिकार को क्या बताता है? बतलाता है। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव विच शो द रिलेशन एंड पोसेशन बीच ए नाउन, ठीक, जो बतलाता है उसी को क्या कहते हैं हम? पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज ए माई पेन, यह मेरी कलम है। यह किसी कलम है? मेरी कलम है। देखिए मेरी जो माई लगा ना, मेरी अधिकार बता रहा है कि कलम किसका है? मेरा ही है। अधिकार हुआ ना, मेरा है तो मेरा है, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, लिखे या तोड़े, मेरा ही मर्जी ना। यह कलम किसकी है? मेरी है। तो ये क्या नाउन की विशेषता बताया ना, अधिकार बताया नाउन पर ना, तो क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव। इसमें आता कौन कौन? देखिए
चलिए देखिए, दिस इज माई पेन, यह कलम किसकी है? मेरी है। तो क्या हो जाएगा इसमें आएगा कौन कौन? माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर, यह अधिकार बताएगा। ठीक, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो हम पूछेंगे तो आपको यही सब बताना होगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। काटो। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।